दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज छंद के बारे में। ये चैप्टर बहुतों को बहुत टफ लगता है, कठिन लगता है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको ऐसा बढ़ा दूंगा आज इस चैप्टर वीडियो में। आज के बाद छंद आपको जो है एकदम हलवा लगने लगेगा। छंद से आप जो भागते हैं हमेशा टेंशन खत्म। कोई भी क्वेश्चन आ गया पेपर में, छंद में आपको सही करके ही आएंगे। दोस्तों, आपने बहुतों की वीडियो देखे होंगे, लेकिन अगर एक बार मेरा वीडियो देख के देखिए, आपको छंद की जितने भी टेंशन हैं, जितने भी सवाल जवाब सब खत्म। दोस्तों, चलिए समय खराब करते शुरू करते हैं हम लोग छंद के बारे में। छंद का अर्थ क्या होता है हम लोग तो दोस्तों इस वीडियो में केवल वही पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। हम लोग को ज्ञाता नहीं बनना है, हम लोग को नौकरी लेनी है, सवाल सही करना है, क्वेश्चन सही करना है बस। छंद का अर्थ क्या होता है? पसंद करना। कहीं कहीं अलाहदत करना लिखा होता है, काफ़ी टफ शब्द हमको लगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। सीधे सीधा आपको अर्थ समझना है, क्या अर्थ होता है? प्रसन्न करना। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बनता है, छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में प्रथम उल्लेख मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पिंगल ऋषि। दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग छंद के अंग। जैसे हम लोग का शरीर हाथ, पैर, मुंह, नाक इन सबसे मिलकर बना होता है, वैसे छंद भी जो है चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति, गण, तो इन सबसे मिलकर जो है बनता है। इससे कुछ खास पेपर में आता नहीं, आता कभी आया आज तक। तो हम इसलिए मुद्दे पे आते हैं, अगले पॉइंट पे, छंद के भेद। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे मात्रा की। सबसे कठिन बच्चों को यही लगता है कि मात्रा कैसे लगाएं। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बता दूंगा आज कि आज के बाद मात्रा लगाने की ट्रिक खत्म हो जाएगी। आपने मात्रा लगाना सीख लिया, समझो छंद जो है पहचानना सीख लिया। दोस्तों, देख लीजिए, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, दीर्घ और लघु। जहाँ लघु मात्रा होगी वहाँ पे उसको 1 काउंट करेंगे। यहाँ दीर्घ या गुरु, दीर्घ को गुरु भी बोलते कहीं कहीं, जहाँ दीर्घ होगी उसको 2 से काउंट करेंगे। कैसे लिखते हैं? लघु लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन यानी कैपिटलाइज है, और दीर्घ को कैपिटल एस से। तो जहाँ छोटा ऊ ऋषि होगा तो उसको काउंट करेंगे किससे? लघु से। बाकी सबको बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आ, इन सबको करेंगे दीर्घ से। ये तो कुछ समझ लेते कुछ उदाहरण से। मात्रा लगाने के नियम, यदि बाकी तो आप समझ ही गए हैं, जहाँ छोटा वो होगा वहाँ सीधे सीधे लघु की मात्रा लगेगी, बाकी सब जगह दीर्घ की। लेकिन प्रायः देखा गया कहीं कहीं आधे वर्ड भी आते हैं, कहीं आधा शब्द आ गया है, तो उसको कैसे करना है? कहीं कहीं जैसे उज्ज्वल लिखा है, 2 आधे वर्ण आ गए। बच्चों, ये भी तो देखना है कि इनको कैसे काउंट करेंगे आप। तो इनका सीधा सीधा अर्थ है, यदि कोई वर्ण आधा है तो अपने आगे वाले के साथ जुड़कर दीर्घ बना देगा। ठीक है? जैसे किस्मत लिखा है, किस्मत ऊपर लिखिए छोटे की मात्रा, तो ये तो सीधे सीधे लघु है। ठीक है? लेकिन ये आधा है, ये अपने आगे के साथ जुड़े, का के साथ जुड़ जाएगा, तो लघु और लघु मिलके बन जाएंगे दीर्घ। तो यहाँ पे बन गया दीर्घ। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु, ता पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु। ऐसे स्कूल में बच्चों देखिए आधा सा लिखा है, लेकिन आधा जुड़ेगा तो अपने आगे वाले के साथ, पीछे वाले से नहीं जुड़ेगा तो अपने आगे वाले के साथ ही। आगे कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होगा वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब का पे लिखा है बड़ा की मात्रा, तो सीधे सीधे लघु की दीर्घ मात्रा बन जाएगी। ला पे कोई मात्रा नहीं तो लघु मात्रा। ऐसे उज्ज्वल देखो तो दोस्तों, देखिए 2 लिखे हैं आधा जा, तो एक आधा जा तो आगे से जुड़ जाएगा ऊ के साथ, तो लघु और आधा जा और लघु मिलकर बन जाएगा दीर्घ। फिर बचा आधा जा, इसके भाई ये दोनों तो दीर्घ बन गए। इसमें जुड़ के 3 तो मात्रा बन नहीं जाएगी, तो ये आधा जा हो जाएगा खत्म। वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु, ला पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु। अज्ञानी देखिए, तो ज्ञा शब्द होता है आधा जा और अइया से मिलके बनता है। ज्ञा सीधे सीधे ज्ञा नहीं बन जाता है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलके बनता है ज्ञा, आधा जा और अइया। तो आधा जा और छोटा मिलके बन गया दीर्घ। अब बचा अइया पे लगी है बड़े की मात्रा, ये तो ये भी हो गया दीर्घ। ना पे लगी है बड़े की मात्रा, ये भी हो गया दीर्घ। ऐसे उत्कृष्ट, ऊ, छोटा ऊ और आधता मिलके बन के क्या बन गया? दीर्घ।
बचा है क्रस्ट। का के बाद लिखा है आधा सा, कष्ट, क्रस्ट। तो आधा सा भी इस पे किस पे आ गया, का पे। तो लघु और आधा सा और लघु मिलके हो गया दीर्घ। टा बचा अकेला, तो टा पे कोई मात्रा है नहीं, सीधे सीधे हो गया लघु। ऐसे अन्य युक्ति, छोटा आ और आधा ना मिलके हो गया दीर्घ। यहाँ पे लगी है बड़े ओ की मात्रा, तो ये भी हो गया दीर्घ। अब बचा है आधा का, ता पे लगी है छोटे की मात्रा। तो आधा का तो जुड़ेगा तो अपने आगे वाले के साथ, वहाँ पे ऑटोमेटिक दीर्घ है तो वहाँ तो जुड़ नहीं सकता, तो ये भी हो गया समाप्त। ता पे लगी छोटी की मात्रा, छोटी मतलब लघु, ये भी यहाँ पे लगी लघु की मात्रा। बच्चों उम्मीद करता हूँ मात्रा करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर पूरा विस्तार से वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, आगे समझिए आगे। छंद के प्रकार दोस्तों, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो अब हम यहाँ पे केवल मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सब मात्रिक छंद में क्या क्या होते हैं, चौपाई, रोला, हर गीतिका और गीतिका। ऐसे अर्ध सब मात्रिक में दोहा, सोठा, बैरवे और उल्लाला। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय। दोस्तों ये फिर आता है मुक्तक छंद। मुक्त एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लीजिए इसको आप लोग, हाईलाइटर चाहे हाईलाइटर मान लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन थे? कई बार पेपर में पूछा गया है, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन थे? ये आपको कोई नहीं बताया होगा, तो वीडियो में देखिए, किसी की वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई नहीं बता रहा है, जबकि कई बार पेपर में पूछा गया है ये भी। इसके प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम भी, क्या उपनाम है? महाप्राण। इनकी पहली पुस्तक क्या थी? जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपको केवल इतना याद रखना है, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन थे? जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी निराला। बच्चों कभी कभी पेपर में पूछता है कि चौपाई कौन सा छंद है, सममात्रिक, असममात्रिक, उसममात्रिक, तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलनी है। मैं आगे ट्रिक बता दे रहा हूँ सीधे सीधे, ये टेंशन ही खत्म किए दे रहा हूँ आपकी। तो सममात्रिक छंद में क्या होता है? सममात्रिक छंद चारों गीत हर गीतिका। क्या सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या हुई? चारों गीत हर गीतिका। तो बच्चों चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हर गीतिका, तो हर गीतिका है ये। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। रोला में प्रत्येक चरण में 4 सब में, इनमें चौपाई में 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, गीतिका में 4 चरण होता है, हर गीतिका में 4 चरण होते हैं। इनमें सब में 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण को कभी पूछा नहीं गया, केवल मात्रा पूछी जाती हैं। कोई चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आंसर आपको क्या है? सीधे सीधे 16। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आंसर है 24। गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। फिर आ जाते हैं हम लोग चौपाई। चौपाई में इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण की तुक से, ठीक है, और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण की तुक से मिलती है। तुक मतलब जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जैसे जो है यहाँ पर लिखा है पहले चरण में क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और दूसरे में चरण में क्या है? जय के बीच 3 लोग उजागर। तो सागर और उजागर देखिए मिलते जुलते तुक है ना। तुक मतलब जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसी की तुक बोलते हैं। सागर और उजागर, पहले दूसरा मिल रहा है, ऐसे तीसरा चौथा मिल रहा है। बलधामा और सुतनामा मिल रहा है, तो इसी को चौपाई कहते हैं। बाकी मात्रा गिनने में आपको बता ही दिया हूँ, मात्रा मैंने यहाँ पे लगा भी दी हैं, तो इसका मात्रा गिन सकते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं बच्चों। इसी प्रकार से रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। मात्रा लगाना मैं आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। इसी प्रकार से गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 26। चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं। देखिए यहाँ लघु लिखा है, तो ऊपर गुरु है, लघु की मात्रा, और फिर है गुरु की मात्रा लगी है दोस्तों। फिर ऐसे हरि गीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। ऐसे जो है प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। यहाँ पे देखिए लघु और गुरु है, गाय के ऊपर लगा है ना बच्चों। अब आते हैं हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद में। तो इसके कभी कभी पूछता है अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, कौन कौन से या नहीं है। तो उसमें आपको चौपाई भी दे देगा, मतलब कोई जो है सममात्रिक छंद का दे देगा, फिर सममात्रिक छंद का दे देगा। तो पहचाना किसे? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक मतलब
तो इसकी ट्रिक क्या है, 200 बार उलाला। मैंने ट्रिक किसकी बनाई है, 200 बार उलाला। अर्थ समात्रिक छंद की ट्रिक है 200 बार उलाला। 200 मतलब 2 से दोहा, 100 से सोरठा, बार से 12, उलाला से उलाला, 200 बार उलाला। तो दोस्तों दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। ऐसे यहाँ पे प्रत्येक समय जो है प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। जो यहाँ पे लिखा है सोरठा पहले और तीसरे में, पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13। ऐसे 12वें में पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे चौथे में 7 7। उलाला में ऐसे ही पहले और तीसरे में 15 15 और जो है दूसरे चौथे में 13 13 होती हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे दोहा में आगे हम लोग पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये मात्रा गिनेंगे आपको जो है कितनी मात्रा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ रस तक गिनेंगे तो यहाँ 13 13 मात्राएं आएंगी। फिर आता है निज मुन मुकुर सुधार, कामा लगा है तो कामा के बाद यहाँ शुरू हो जाएगा दूसरा चरण। तो यहाँ पे गिनेंगे आप 1 2, निज के ऊपर 2, मन के ऊपर 2, मुकुर के ऊपर 3, कितने होंगे 4 3 7। पर सुधार के ऊपर कितनी है 1 2 3 4, तो 7 4 11। दोस्तों ऐसे गिनेंगे आप। तो जहाँ कामा है, कामा पहले जो चरण होगा उसको गिनेंगे हम लोग पहला चरण, कामा के बाद दूसरा चरण। वैसे नीचे वाले में वर्ण और मिमल ये क्या है, तीसरा चरण है। ठीक, जो दायक फलचार ये क्या है, चौथा चरण है। इसमें आप गिनेंगे तीसरे चरण में क्या है 13 मात्रा है, चौथे में 11 मात्रा है। बच्चों आते इसी प्रकार सोटा, इसी प्रकार सोटा पे पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं और दूसरे चरण में दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है सोरठा को उल्टा उल्टा, कभी कभी पूछा जाता है कि सोरठा को उल्टा क्या होता है, फिर दोहा को उल्टा क्या होता है। तो दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बच्चों हम लोग सबसे आते हैं विषम मात्रिक छंद। ऐसे ही इसमें 2 होते हैं सिर्फ, कुंडलिया और छप्पे। इसमें जो पूछा जाता है कि कुंडलिया किनसे मिलकर बनता है या फिर छप्पे किससे मिलकर बनता है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है आपके लिए। कुंडलिया बनता है दोहा और रोला से मिलके। इनमें जो कुंडलिया और छप्पे में कितने चरण होते हैं, 6। याद रखिएगा, कभी कभी चरण में दे सकता है। बाकी सब में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुंडलिया और छप्पे में होते हैं 6 चरण। ठीक है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। तो इसकी ट्रिक क्या है, कुंडलिया कुंडली दे रे। जो लोग गाँव के बच्चे होंगे उनको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, दे रे ले रे से रे। तो कुंडली की ट्रिक है कुंडली दे रे, किताब दे रे होता नहीं, दे रे दे रे। तो ऐसे कुंडली दे रे, कुंडली दे रे। फिर आता छप्पा, छप्पा किससे मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला से। छप्पा बनता है रोला और उल्लाला से। इसकी ट्रिक क्या है, उरे उ से उल्लाला, रे से रोला, छपरी से छप्पे, उरे छपरी। सीधे सीधे क्या करना, उरे छपरी, उ से उल्लाला, रे से रोला, छप्पे से छपरी, छपरी से छप्पे, तो उरे छपरी। बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यह गलत बात है। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।